गोवा के सांगोल्डा गांव का एक बंद फ्लैट, उसमें एक लाश मिलती है जिसके जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे और बेड से उस लाश के हाथ और पांव बंधे हुए थे। ये लाश थी मोनिका गुर्दे की, जो परफ्यूम एक्सपर्ट थी। जी हाँ, और बता दें कि महज 39 साल की थी। इस क्राइम की फिलहाल में ताजा खबर तो ये है कि इस क्राइम करने वाले, वारदात को अंजाम देने वाले को पकड़ लिया गया है। इस मौत की वजह जो उसने बताया वो सुनकर तुम भी दहल जाओगे। आज की जो कहानी है थोड़ा सा आपको डरा देने वाली है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरी कहानी तभी समझ पाओगे। और चैनल पे नए हो या पुराने, प्लीज छोटे भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब ठोको। आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी और सनसनीखेज की वारदात रखते हैं आपके सामने। तो आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाला पकड़ा जाता है और उसने जो बताया सुनकर सभी की आंखें फट जाती हैं। उसकी मौत की वजह बताई नौकरी छिन जाने का बदला, और ये सन की वो सब कर गया जो नहीं होना चाहिए था। बता दें कि 6 अक्टूबर को मोनिका के घर में काम करने वाली महिला पहुंची, लेकिन फ्लैट लॉक था। उन्होंने दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उन्होंने मोनिका के भाई आनंद को फोन किया जो मुंबई में रहते थे। आनंद ने मोनिका के अलग रह रहे पति भरत को फोन किया, लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। अनहोनी का डर तो सता ही रहा था। तब उन्होंने मोनिका के पड़ोस में रहने वाली एक अमेरिकी औरत को फोन किया। उनके पास फ्लैट की दूसरी चाबी थी। उन्होंने 11:30 पर फ्लैट खोला और अंदर दाखिल हुई। तब सामने रोंगटे खड़ा कर देने वाला मंजर देख के वो भी कांप गई। मोनिका अब इस दुनिया में नहीं थी, सामने थी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी रंगी लाश। उन्होंने फौरन पुलिस को और उनके भाई को इन्फॉर्म किया। लाश मिलने पर पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। केस हाई प्रोफाइल था और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था उससे और भी सेंसिटिव हो गया। कहीं न कहीं शक तो जा रहा था कि फ्लैट में रहने वाले लोग ही कुछ किए होंगे। इसकी हत्या के पीछे साजिश उन्हीं का होगा। लेकिन आपको बता दें, मोनिका गुर्दे वैसे तो मूल रूप से नागपुर की थी। इसी साल जुलाई में पणजी के प्रवोरिंग गांव से संगोल्डा में शिफ्ट हुई थी। संगोल्डा गोवा की राजधानी पणजी से करीब 10 किलोमीटर दूर पर ही था। मोनिका एक फोटोग्राफर थी और ग्राफिक डिजाइनर भी थी। बता दें कि वो मुंबई में तमिलनाडु के फोटोग्राफर भरत राम मथुरन से मिली, उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया और साल 2004 में मोनिका ने 58 साल के भरत राम मथुरन से शादी कर ली और साल 2009 से परफ्यूम एक्सपर्ट बनने में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। दोनों साल 2011 में गोवा चले गए और वहां मोनिका ने परफ्यूम बनाने के लिए लैब खोली। पिछले साल ही दोनों अलग हुए थे और पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया था। अलग अलग रहने का जो फैसला था ये पर्सनल इशू से हुआ था। दोनों में तलाक नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था। इस वजह से दोनों अलग अलग रहते थे। जब मोनिका की लाश मिली तो भरत राम मथुरन चेन्नई में थे। बता दें कि मोनिका के फ्लैट से कुछ ही दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में मिले, जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए गए। पुलिस ने सारे रिश्तेदार से बात की मगर कामयाबी नहीं मिली। फिर मोनिका को जानने वाले सभी लोगों को उन संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और फिर एक आदमी पकड़ा गया। ये आदमी पंजाब का रहने वाला राजकुमार सिंह था। अपने कबूलनामे में राजकुमार ने बताया कि वो मोनिका से बदला लेने गया था, नौकरी से निकाले जाने का बदला। वो भी कौन सा? वो बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड था, जहां पहले मोनिका रहती थी। उसने मोनिका गुर्दे का छाता चुराया और इसी इल्जाम में उसे सपना राज वैली के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया। तो बता दे, जब राजकुमार को नौकरी से निकाला गया तब मोनिका ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये ही गार्ड उसके सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाएगा। और राजकुमार पुलिस को बताता है कि वो बहुत ही आराम के साथ मोनिका के फ्लैट में पहुंचा। उसके पास चाकू भी था, जिसके बाद उसने मोनिका को डराया धमकाया, कहा उसे चुपचाप पैसे निकाल दे। मोनिका ने उससे कहा कि उसके पास कैश नहीं है। इस दौरान दोनों के बीच काफी झिझक हुई। मोनिका इतना डर गई थी कि उसने फौरन अपना एटीएम डेबिट कार्ड निकाल कर दे दिया और पिन नंबर भी बता दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि जो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें राजकुमार एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था, वो भी मोनिका के डेबिट कार्ड से। उसके साथ ही एक आदमी और दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजकुमार ने अपने कबूलनामे में ये भी बताया कि मैं हमला न करूं, इसलिए मोनिका मुझे खाने पीने के लिए ऑफर करने लगी और कहने लगी कि वो पक्का इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन अचानक उसने मेरे हाथों से चाकू छीन लिया और शोर मचाना शुरू कर दी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं डर गया और उसकी आवाज को खामोश करने के लिए तकिया उठाया और उसका मुंह दबा दिया। अफसर मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि ये पता चल सके कि रेप हुआ है या नहीं। फिलहाल मर्डर का ही केस दर्ज किया गया था और इसी आधार पर उसको सजा मिला। आखिरकार इस 39 साल की लड़की का मर्डर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई लोग।